गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पार्ट 1 जिसका नाम है हमारा शरीर जो कि बढ़ता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपके पास भी किताब हो तो आप भी उस किताब को खोलकर बैठिए और 2-3 बार इस पाठ को पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको अभी समझा देती हूँ इस पाठ को कि हमारे शरीर कैसे बढ़ता है। इसको जन्म से लेकर वृद्ध होने तक इस पाठ में जानकारी दी है कि जन्म के समय में एक शिशु रहते हैं अपन छोटे बच्चे, और अपनी देखभाल अपन स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो एक शिशु स्वयं उठकर बैठ नहीं सकता है और बातचीत नहीं कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है, तो उसको उसकी माता ही दूध पिलाकर उसका पेट भरती है। भूख लगती है तो उठकर बैठ नहीं सकता, उसको उठा के हाथ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुलाती है, बिठाती है और उसको दूध पिलाकर उसका पोषण करती है। अब मैं 6 वर्ष का एक छोटा बच्चा हूँ, अब मैं शिशु से अधिक लंबा हो गया हूँ। मतलब कि जो जन्म के समय जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं, उसका हर काम उसकी माँ को करना पड़ता है। लेकिन 6 वर्ष के बच्चे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकते हैं और थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हैं। भूख लगते हैं तो बोल के अपन को बता सकते हैं और खाना खा सकते हैं। और शिशु की अपेक्षा मेरा वजन भी बढ़ गया है। बड़े होने के साथ साथ क्या है कि अपना वजन भी बढ़ता है और अपने शरीर में वृद्धि भी होती है, अपनी हाइट भी बढ़ती है। मैं विद्यालय में जाता हूँ और वहाँ पर बहुत सी अच्छी बातें सीखता हूँ। तो बच्चों आप भी विद्यालय में जाते हो और आप भी अच्छी बातें सीखते हो। बच्चे बढ़कर वयस्क बनते हैं, वयस्क मतलब बड़े बनते हैं, किशोर अवस्था हो जाती है उनकी और वो शक्तिशाली दिखते हैं। क्या आपकी ऊंचाई सदैव एक जैसी रहती है बच्चों? क्या आपकी हाइट, आपकी लंबाई सदैव एक जैसी रहती है? जब आप 6 साल के थे, 3 साल के थे तो 3 साल के थे तो थोड़ी छोटी कम हाइट थी, और फिर 6 साल के हुए तो आपकी हाइट बड़ी हो गई। ऐसे आपके शरीर में आपकी लंबाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी उम्र भी बढ़ती जाती है ऐसे आपकी लंबाई भी बढ़ती है। तो क्या सदैव आपकी ऊंचाई एक जैसी रहती है? तो नहीं रहती है, परिवर्तन होता रहता है। शायद आप नहीं जानते कि जन्म के समय आप कैसे थे। तब आप एक छोटे बच्चे थे, शिशु थे, और आप जानते हैं बच्चे कि सभी जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं। जीवित वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये सब क्या है, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, और ये सभी समय के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। समय के साथ एक शिशु बढ़कर एक बच्चा बनता है और बच्चा बढ़कर एक किशोर हो जाता है। किशोर बड़ा होकर एक प्रौढ़ बन जाता है, और प्रौढ़ मतलब ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं और ज्यादा कम उम्र के भी नहीं, बीच के। मतलब आप सोच लो 40 से 45 या 50 साल तक के। फिर वृद्ध कहाँ से होते हैं? 60 से जो ऊपर के मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको 60 से ऊपर वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन? वृद्ध। और क्या आपने कभी सोचा कि वृद्ध पुरुष व स्त्रियों के केस सफेद हो जाते हैं तथा उनके शरीर भी कमजोर हो जाते हैं, और एक निश्चित आयु के पश्चात शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जबकि पेड़ पौधे का सदैव बढ़ते रहते हैं। मनुष्य में क्या है कि एक निश्चित अवधि रहती है, एक निश्चित समय रहता है, तब तक वो बढ़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या है, वो सदैव बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या क्या जानकारी मिली? एक तो नवजात बच्चे को अपन क्या कहते हैं, जो जन्म लेता है उस बच्चे को शिशु कहते हैं। और मनुष्य, पशु व पेड़ पौधे जीवित वस्तुएं होती हैं, और सभी जीवित वस्तुएं क्या होती है, बढ़ती हैं, और वृद्धि के साथ साथ हमारे शरीर में परिवर्तन भी आते हैं। और जन्म लेने के समय हम सभी शिशु होते हैं, तत्पश्चात युवा, और फिर अंत में क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही अब इस पाठ को हम यही खत्म करते हैं, और आप भी इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। आपको मैं इसके प्रश्न उत्तर के फोटो भेज दूंगी, आप भी अपनी कॉपी में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखकर फोटो खींच के आपकी कक्षा के ग्रुप में भेज दीजिएगा और चेक करवा लीजिएगा।